أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम लोग सूरह फातिहा का आगाज़ कर रहे हैं। पहले हम सूरह फातिहा से स्टार्ट लेंगे, इंशाल्लाह फिर हम जुज़ अम्मा की सूरतों पे जाएंगे। तो सूरह फातिहा की सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस सूरत की अज़मत कितनी है। ये कब नाजिल हुई? ये सूरह फातिहा पहली मुकम्मल सूरत है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्का मुकर्रमा में दावत के इब्तदाई दौर में नाजिल हुई, यानी कि पहले दौर में मक्के के। इससे पहले आपको पता है सूरह अलक, सूरह मुद्दस्सिर और सूरह मुज़म्मिल की चंद इब्तदाई आयतें नाजिल हो चुकी थी। नुज़ूल के एतबार से इसका 5वां नंबर है और पहली मुकम्मल सूरत है जो नाजिल हुई सारी आयतों के साथ, 7 आयतों के साथ ये नाजिल हुई। और इसकी फजीलत इतनी है कि सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि उन्होंने अपने ऊपर एक जोरदार आवाज़ सुनी। उन्होंने अपना सर उठाया, फिर फरमाया, यह आसमान का एक दरवाज़ा है जो आज से पहले कभी नहीं खुला। फिर फरमाया, ये एक फरिश्ता है जो आज से पहले ज़मीन पर कभी नाजिल नहीं हुआ। फिर इस फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और 2 नूरों की खुशखबरी दी और कहा, ये 2 नूर आप ही को दिए जा रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। एक सूरह फातिहा और दूसरा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी इन दोनों में से कोई कलमा तिलावत करेंगे तो आपको तलब करदा चीज जरूर अता की जाएगी। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। तो पता चला कि ये सूरह फातिहा बहुत ही अजमत वाली सूरत है और इसके एक नाम नहीं, इसके बहुत सारे नाम हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं तुम्हें कुरान की एक ऐसी सूरत बताऊंगा जो कुरान की सब सूरतों से बढ़कर है, और वो है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो सबअन मिनल मसानी है, यानी कि 7 बार बार पढ़ी जाने वाली आयत। फिर सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत अलहम्द ही उम्मुल कुरान है, यानी कि कुरान कुरान की माँ, उम्मुल किताब यानी किताब की माँ, और सबअन मिनल मसानी यानी दोहराई हुई 7 आयतें। इसके अलावा इसके बहुत सारे नाम हैं और हम आहिस्ता आहिस्ता वक्तन फवक्तन देखते रहेंगे कि इसके नाम ऐसे क्यों हैं और किस वजह से हैं। यानी इसको अशफा भी कहा जाता है, इसको अर्रुक़िया भी कहा जाता है, अद्दुआ भी कहा जाता है, इसका नाम तालीमुल मसअला भी है और अस्सलात भी है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नाम इसका या कॉमन नाम जो है वो फातिहा है, अल फातिहा। और फातिहा का मतलब होता है फातहा, खोले, खोलने वाली, यानी कि कुरान इसी से खुलता है। सबसे पहले कुरान में सूरह फातिहा है, तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि दीबाचा या मुकद्दमा या प्रिफेस जिसे कहते हैं इंग्लिश में। इसके मुतालिक उलमा की दो आरा हैं। एक ये कहते हैं कि इस सूरत एक दुआ है जो बंदों को सिखाई गई है कि वो इस अंदाज से अल्लाह से हिदायत तलब करें, और बाकी सारा कुरान इस दुआ का जवाब है, इसीलिए इसको अद्दुआ कहा जाता है। और दूसरी राय ये है कि ये सूरत सारे मज़ामीन या कुरान का खुलासा है। यानी कि इस सूरत का खुलासा क्या है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जब हम इस पर आएंगे इंशाल्लाह तो हम बहुत अच्छे से देखेंगे कि क्यों इस सूरत का पूरा खुलासा इस एक आयत में है। इसको अशिफा और अर्रुक़िया क्यों कहा जाता है? इसके पीछे एक वाक़या है। सैयदना अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई असहाब अरब के कबीले पर पहुंचे जिन्होंने उनकी ज़ियाफत ना की, यानी उनकी मेहमानी से इनकार कर दिया। इत्तफाक से इनके सरदार को बिच्छू ने काट लिया। वो सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि तुम में से किसी के पास बिच्छू, सॉरी, वो सहाबा के पास आए जिनको सरदार को काट लिया था, वो सहाबा के पास आए और कहने लगे कि तुम में से किसी के पास बिच्छू के काटे की कोई दवा या मंतर है? तो उन्होंने कहा, हाँ है, मगर चूंकि तुमने हमारी मेहमान नवाजी नहीं की इसलिए हम इसका मुआवजा नहीं लेंगे, यानी मुआवजा लेंगे। उन्होंने चंद बकरियां देना कबूल की। एक
सहाबी जो कि खुद अबू सईद थे, उन्होंने सूरह फातिहा पढ़ना शुरू की, और वो सूरह फातिहा पढ़कर फूंक मार दिया करते, तो चंद दिनों में वो सरदार अच्छा हो गया। अब हस्बे वादा कबीले के लोग बकरियां ले आए, तो सहाबा को अब थोड़ा तरद्दुद हुआ कि पता नहीं मुआवजा लेना चाहिए कि नहीं कुरान की सूरतों पे, और कहने लगे कि जब तक हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना पूछ ले हम बकरियां नहीं लेंगे। तो उन्होंने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, तो आपने फरमाया तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि सूरह फातिहा मंतर भी है, वो बकरियां ले लो और उनमें से मेरा हिस्सा भी निकालो। अम, इब्ने अब्बास की ये रिवायत ये है कि जब सहाबा मदीना पहुंचे तो किसी ने कहा, या रसूलुल्लाह, अबू सईद ने किताबुल्लाह पर उजरत ली है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे उजरत लेने की सबसे ज्यादा मुस्तहिक तो किताबुल्लाह ही है, और ये बुखारी की रिवायत है। तो इससे क्या पता चला, इस हदीस से कुछ बातें हमें मालूम हुई कि सहाबा ने उजरत का जो मुतालबा किया था वो किसी लालच के तहत तो नहीं किया था। वो किस लिए किया था? क्योंकि उन बस्ती वालों ने उनकी मेहमानी से इनकार कर दिया था, और आपको पता है कि उन दिनों में वसाइल सफर बहुत महदूद होते थे। यानी कोई होटल वगैरह नहीं होते थे, वो गाड़ियां जहाज वगैरह नहीं होते थे, ट्रेनें नहीं होती थी, तो मुल्की दस्तूर यही था कि मेहमानी से जो इनकार करता था उसको कत्ल के मुतरादिफ समझा जाता था, इतना बुरा समझा जाता था। इस हदीस से एक और बात ये मालूम हुई कि अगर दम झाड़ की जरूरत पेश आए तो सिर्फ अल्लाह की किताब से ही करनी चाहिए, या इसमें दम झाड़ में शिरकियां या मुहम्मल अल्फाज ना पड़े। यानी कि आप सूरह फातिहा पढ़कर दम कर सकते हैं अगर किसी को बीमारी है, क्योंकि ये शिफा है, मगर इसको एक मुस्तकिल पेशा या जैसा पीर फकीरी करके, या तावीज लटकाना, पानी में घोल कर पिला देना, उससे नहाना, ये बहुत सारे लोग तावीज गंडेस्ता करते हैं, ये सब शरअन नाजायज है। ठीक है, हमें इस चीज का पता होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह अब सूरह फातिहा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आपको पता है कुरान शुरू करने से पहले और नमाज शुरू करने से पहले आऊज़ पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये वो दो चीज़ें हैं, कुरान और नमाज, जिसमें शैतान सबसे ज़्यादा चीखे मार के, धाड़े मार मार के रोता है, चीखता है और दूर चला जाता है। क्योंकि एक हदीस है, उसका मफहूम यही है कि जब मुअज्जिन अजान देता है मस्जिद में, तो शैतान बहुत जोर से चीख मार के बहुत दूर भाग जाता है, क्योंकि ये वो कुरान और नमाज एक ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर आपको एक इंसान बना देती हैं, आपको एक अच्छा मुसलमान बना देती हैं, आपके अंदर कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, बशर्ते ये कि आप बहुत अच्छे से इसको एक एक आयत को पढ़ें और अपने अंदर उसको लाने की कोशिश करें। तो मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। और ये कुरान की आयत है सूरह नहल 98 कि फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि जब तुम कुरान पढ़ा करो तो पनाह मांगा करो अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अब ये देखिए, कंप्लीट सेंटेंस है या इनकम्प्लीट सेंटेंस है? अल्लाह के नाम के साथ जो मेहरबान और रिहायत रहम वाला है, ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है। इसमें कहाँ आया कि शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम के साथ? अशराऊ तो कहीं नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि इट्स नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, अल्लाह हैज लेफ्ट इट ओपन एंडेड, बिकॉज एवरी एक्शन जो हम इसके साथ लगाएंगे, उसके साथ अल्लाह का नाम पढ़ेंगे, इट मेक्स इट अ कंप्लीट सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ अशराऊ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम के साथ। अकल तू, मैंने खाना खाया अल्लाह के नाम के साथ। मैं सोई, मैं जागी, मैंने खाना पकाया, मैंने ड्राइविंग स्टार्ट की, मैंने दावत की, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने कोई कारोबार स्टार्ट किया, सब कुछ अल्लाह के नाम के साथ। बच्चों को भी हमें इसको तरगीब देनी चाहिए कि जब भी कोई काम स्टार्ट करो, इस सेंटेंस को कंप्लीट करो और दिल में बोलो कि मैंने ये काम किया अल्लाह के नाम के साथ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बी का मतलब साथ, इन, विथ, इस्म नाम को कहते हैं। जब हम बी और इस्म को जोड़ते हैं तो ये हमजा वसली गिर जाता है, लिखने में भी और पढ़ने में भी गिर जाता है। अल्लाह, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ। अल्लाह जो है वो अल्लाह का इस्म ज़ात है, बाकी सारे 99 नाम अल्लाह के इसमें सिफ़ात हैं। और रहमान और रहीम, ये हम आगे जाके चलते हैं, देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आयत नंबर 2। आयत नंबर 1 बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बास उलमा कहते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये सूरह फातिहा का हिस्सा है, इसलिए हम आयत नंबर 2 अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को मानते हैं।
अलहम्द, अलहम्द में अल, इसका मतलब क्या हुआ कि तमाम की तमाम। अल इसको मारिफा कहते हैं अरबी में। यानी इन्नल इंसान, जब हम कहते हैं बेशक तमाम के तमाम इंसानियत खसारे में है, इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्हम तमाम की तमाम तारीफ, और अल्हम्द में सिर्फ तारीफ नहीं आती, शुक्र भी आता है, सिर्फ सना नहीं है। सना प्लस शुक्र, या शुक्र प्लस मदह, तारीफ। हमद किसे कहते हैं? हमद इक्वल्स टू प्रेज प्लस ग्रैटिट्यूड। सिर्फ तारीफ कर देना इसका तर्जुमा काफी नहीं, तमाम की तमाम शुक्र और सना अल्लाह की है, अल्लाह के लिए है। अच्छा, अब हमने देखा कि यहाँ पे हमने ये नहीं कहा कि मैं तारीफ करती हूँ अल्लाह की, या मैं, मतलब नाउन यूज हुआ है, वर्ब यूज नहीं हुआ कि मैं तारीफ करती हूँ अल्लाह की, या मैं, जैसे हम कहते हैं ना इय्या का नाबुदु, मैं इबादत कर, हम इबादत करते हैं, या हम मदद चाहते हैं। यहाँ पे ये नहीं आया कि हम तारीफ करते हैं, तारीफ अल्लाह की, चाहे हम करें चाहे हम ना करें, तारीफ है ही अल्लाह की। यानी जब नाउन और वर्ब में ये फर्क होता है कि नाउन इज परमानेंट एंड वर्ब इज टाइम बाउंड। मैंने कल की तारीफ मैं आज करती हूँ, मैं करूंगी, इट्स टाइम बाउंड। फ़िल इन अरबी इज टाइम बाउंड, बट नाउन इन अरबिक इज नॉट टाइम बाउंड। तमाम तारीफें अल्लाह ही की हैं, चाहे हम करें चाहे ना करें, चाहे हम शुक्र करें चाहे हम ना करें, इट्स स्टिल अल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की है। अल्लाह इसम, इस सूरत में अल्लाह सुब्हाना ताला अपना इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, क्योंकि ये सूरह फातिहा है, ओपनिंग सूरा है ये। इसमें अल्लाह सुब्हाना ताला हमें तरीका सिखा रहे हैं दुआ मांगने का, कि सबसे पहले अल्लाह की तारीफ करो, अल्लाह के 99 नाम याद करो, उसको अपने अंदर समाओ, अल्लाह की तारीफ करो, फिर दुआ मांगो। पहला नाम अल्लाह का इस्म ज़ात अल्लाह, ये कहते हैं कि अल इलाह से बना है, यानी कि द माबूद। अगेन अल, द अल्टीमेट माबूद, अल इलाह, जो इलाह है वो तो अल्लाह ही है। फिर इसका सिफाती नाम सबसे पहला आया अल्लाह का रब, तो सबसे पहला अल्लाह का सिफाती नाम आया रब। हमने, अल्लाह सुब्हाना ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह क्यों नहीं कहा? कोई और नाम क्यों नहीं यूज किया? इस्म ज़ात क्यों यूज किया? इस्म सिफत क्यों नहीं यूज की? अल्हम्दुलिर्रहमान क्यों नहीं यूज किया? अल्हम्दुलिल्वहाब क्यों नहीं यूज किया? अल्हम्दुलिर्रब क्यों नहीं यूज किया? अल्हम्दु लिज़ुल जलाली वल इकराम क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि अल्लाह के अंदर सब की सब सिफतें आ गई। अगर अल्लाह कहता अल्हम्दुलिर्रहमान, तो इसका मतलब है प्रेज इज फॉर अल्लाह हु इज, प्रेज इज द वन, praise is for one who is merciful. अगर अल्लाह कहता है अल्हम्दुलिल्लाह वहाब, तो इसका मतलब होता है all praise and gratitude is for the one who gives, right, हिबा। अगर अल्लाह कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रज़्ज़ाक, तो इसका मतलब होता है all praise and shukr is for Allah, for the one who gives risk. But no, all praise is for Allah, जिसमें सब के सब 99 एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। इसके बाद पहली सिफत अल्लाह के नाम की है रब। अब रब का क्या मतलब होता है? रब के बहुत मतलब होते हैं, बहुत वास्ट है, और हम इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? परवरदिगार। इट डजंट डू जस्टिस। समटाइम्स इंग्लिश, मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश डजंट डू जस्टिस विद अरबिक वर्ड। रब एक्चुअली होता है किसी चीज की दर्जा बदर्जा तरबियत, खबरगिरी रखते हुए, जर्रे से इसको कमाल तक पहुंचाने वाला। कभी ये लफ्ज तरबियत यानी परवरिश के भी मानों में आता है, जैसे कि सूरह यूसुफ में था कि फ़अम्मा अहदुकुमा फयस्क़ी रब्बुहु खमरा, उसके रब ने। तो रब अल्लाह नहीं है सिर्फ, रब कोई भी हो सकता है। रब्बुल वलद, मैं अपने बेटे का रब हो सकती हूँ, मैं उसकी परवरिश करती हूँ। और रब्बुल फरस, उस वक्त घोड़े के परवरिश करने वाले को रब्बुल फरस कहते थे। तो पता ये चला कि तरबियत के मानी में भी रब आता है, बढ़ोती के मानी में, निगहदाश्त के मानी में, ओनर के मानी में, इंचार्ज के मानी में, केयर टेकर के मानी में, गिवर ऑफ गिफ्ट्स के नरिशर कह लें, मेंटेनर कह लें, जो मेंटेनेंस करता है। आप अपने माँ बाप के लिए दुआ करते हैं ना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि ए हमारे रब, ए मेरे रब, उन दोनों पर रहम फरमा जैसे कि
उन्होंने मुझे बढ़ोतरी दी, उन्होंने मेरी परवरिश की जब मैं छोटा था। रब यानी रब आ गया, हमने अपने माँ बाप को अपना रब कह दिया। तो परवरिश में मोहब्बत, शफकत, हिफाजत, निगहदाश्त, अमानत का अंसर मौजूद होता है। जैसे हम बच्चे, माँ बाप अपने बच्चे की नशोमा करते हैं, इसकी निगहदाश्त करते हैं, हर ज़रूरत को बर वक्त और हस्बे मौका पूरा करते हैं, इसको रब कहते हैं, पालने वाला, बढ़ोतरी देने वाला। रिबा भी इसी एक उलमा का, एक जमात का कहना है कि रिबा भी इसी से है, बढ़ोतरी, वो बढ़ता रहता है ना रिबा। तो पता चला कि रब पालने वाले, नरिशर को कहते हैं। मगर जब हम कहते हैं रब्बुल आलमीन, तो इसका मतलब तो सिर्फ अल्लाह है। रब्बुल आलमीन सिर्फ अल्लाह है जो तमाम जहानों का रब है, इसमें है तमाम जहानों का रब। आलम एक्चुअली सिंगुलर होता है, आलमीन प्लूरल होता है। जिस तरह मुस्लिम सिंगुलर वाहिद होता है, मुस्लिमीन प्लूरल होता है। कादिब सिंगुलर होता है, कादिबीन या कादिबून ये प्लूरल होता है। और मजे की बात है, ग्रामेटिकली अगर हम देखें तो ऊना ईना हमेशा मर्दों के लिए यूज होता है, जगहों के लिए या चीजों के लिए यूज नहीं होता। यानी कि मुस्लिमून मुस्लिमीन यूज हो सकता है, कादिबून कादिबीन यूज हो सकता है। मगर आलम तो एक चीज है ना, आलम, उसके लिए आलमीन क्यों अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यूज किया? क्योंकि आलम is worlds of people, nations of people, all kind of ethnicities, 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 species of people। आलम किस किस का होता है? आलम जिन हो सकता है, आलम गैब हो सकता है, आलम इंसानियत का आलम, इंसानों का आलम, आलम मलाइका यानी एंजल्स का आलम, आलम अरवाह जहाँ जहाँ पे रूहें होती हैं उसका आलम। इस तरह पूरी जनरेशन जो आदम अलैहिस्सलाम से अब तक की हैं उनका आलम। उसके अलावा आलम और भी बहुत है। हमारा जो एक गैलेक्सी है ना, मिल्की वे, जिसमें सूरज, चांद, सितारे और ये प्लूटो और नेपच्यून और ये सारे, मार्स, जुपिटर, ये एक गैलेक्सी है। आपको पता है जब हमने रिसर्च की थी, हमारे स्टूडेंट्स ने, हमारे बच्चों ने रिसर्च की थी, तो मैंने उनको रिसर्च पे लगाया था कि आलमीन बताओ कितने गैलेक्सीज हैं और यूनिवर्स में। तो उन्होंने बताया कि इट इज एस्टिमेटेड that there are between 200 billion to 2 trillion galaxies in the observable universe. SubhanAllah. And the Milky Way, जो हमारा है, it contains 100 to 400 billion stars and at least that many planets. 400 billion stars. और हमारा स्टार तो एक सन ही है ना सिर्फ। इस तरह के कितने और स्टार्स हैं। अप टू 1 सेप्टिलियन स्टार्स इन आवर यूनिवर्स। और अगर आप इनको नंबर्स में पुट करें, और ये सब गूगल की रिसर्च है, साइंटिस्ट की रिसर्च है, तो नंबर में अगर मैं पुट करूं तो आपको पता है, मैं जीरोस पढ़ती हूँ और आप लिखें जरा। 1000 000 000 000 000 ये होता है 1 सेप्टिलियन स्टार्स। सुभान अल्लाह। अब जब अल्लाह कहता है रब्बुल आलमीन, तो सोचा करें कि सिर्फ ये दुनिया आलम नहीं है। आपको पता है कि 8.7 मिलियन एनिमल स्पीशीज हैं। 7.5 मिलियन स्पीशीज येट टू बी डिस्कवर्ड लिखा हुआ है, मगर 8.7 मिलियन एनिमल स्पीशीज हैं लगभग। 1097 वेजिटेबल स्पीशीज अल्लाह ने पैदा की हैं, कल्टिवेट की हैं वर्ल्ड वाइड। 1097। हम हमारे पास कितनी सब्जियां होती हैं? 5, 10, 12, 20, 30, 40। इस सब्जियों के तो हमें नाम भी नहीं पता होंगे। खाना तो खैर दरकिनार, मगर नाम भी पता नहीं होंगे। तो ये है मेरा रब, सुभान अल्लाह, ये है मेरा। और इसके अलावा बहुत ज्यादा, आपने कभी नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखा हो, आवर प्लैनेट सीरीज देखी हो, बच्चों के साथ देखा करें। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। और उस जमाने में तो बहुत मुश्किल था ये सारी चीजें सोचना, मगर अब तो साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है। मॉडर्न साइंस, कुरान की बुक्स दें बच्चों को, और उनको उनको ये असाइनमेंट्स दें कि आप बताओ कि अब साइंस क्या क्या डिस्कवर कर रही है। मैं आपको वीडियो शेयर करूंगी इंशाल्लाह।
جس میں آپ انڈر واٹر اسپیشیز دیکھیں گے جو thousands and thousands میٹر کیمرے کے تھرو کیپچر کی گئی ہیں. سبحان اللہ, سچ این امیزنگ ویڈیو. ایسی کریچر جو ہم نے کبھی زندگی میں دیکھی بھی نہیں. تو یہ ہے رب العالمین, سبحان اللہ. دوسرا صفاتی نام الرحمن, تیسرا صفاتی نام الرحیم. الرحمن اور الرحیم. اور رب العالمین کے بارے میں ایک اور بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ مینٹیننس کرنے والا, نرشر, تو اس کا مطلب ہے خالق اور رزاق تو ہے ہی ہے. بنا تو اللہ نے ڈالی یہ تخلیق, دنیا, بچہ, انسان, پلانٹس, پودے, مگر اللہ اس کی پرورش بھی کرتا ہے. اللہ اس کی نشو و نما بھی خود کر رہا ہے. اگر ہمارے اندر بچہ ہے تو ہم نہیں پال رہے اس کو, اللہ سبحانہ تعالیٰ پال رہا ہے. اللہ 9 مہینے اس کی نگہداشت کرتا ہے. یہ پھل پودے ہم لوگ اگاتے ہیں, یہ اللہ اگاتا ہے. یہ یہ سورج چاند اللہ نے بنا کے چھوڑ ڈالے نہیں, روزانہ کس طرح مدار میں گھوم رہے ہیں, وہ اللہ اس کی نگہداشت کر رہا ہے, اللہ اس کو پرورش کر رہا ہے. تو یہ چیز ہمیں رب العالمین میں بھولنی نہیں چاہیے کہ وہ خالق العالمین نہیں ہے صرف, وہ رب العالمین ہے. رحمان اور الرحیم جو 2 صفاتی نام ہیں, دوسرا اور تیسرا, اس میں رحم کے روٹ ورڈز ہیں, رحم کے روٹ لیٹرز, جس کا مطلب ہے بچے دانی کو کہتے ہیں. جو مدرز ووم ہوتا ہے اس کو رحم کہتے ہیں, اور یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں. مگر رحمان اور رحیم میں نا فرق ہے. آپ ایک کام کریں کہ آپ رحمان کو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ یا رائٹ ہینڈ سائڈ پہ, رحیم کو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ لکھیں, اور ہم اس کے مطلب ڈھونڈتے کہ اللہ نے ایک ہی روٹ لیٹر کے 2 ورڈز کیوں یوز کیے. تو پتہ یہ چلا کہ رحمان جو ہے وہ ایکسٹریم ہے, بہت انتہائی شدت کا رحم, انتہائی رحم کرنے والا, unimaginably high, incredible mercy. اور اگر آپ کہیں تو نمبر 2 آپ لکھ سکتے ہیں کہ something which is happening right now, like it could be temporary, something happening right now. نمبر 3 آپ کہہ سکتے ہیں کہ it's temporary, یعنی رحمان وہ ہستی ہے جس کی رحمتیں ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے. جس طرح کہتے ہیں نا جوعان, ایکسٹریملی ہنگری, یہ اسی کے پیٹرن پر ہے. فعلان, رحمان, جوعان, ایکسٹریملی ہنگری. عطشان, ایکسٹریملی تھرسٹی. غضبان, ایکسٹریملی اینگری. یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے الفاظ استعمال ہوئے تھے سورہ اعراف میں کہ غضبان اسفا, وہ جب غصے اور رنج میں بھرا ہوا آیا. اور ایک جگہ کہا جاتا ہے کہ الرحمن فی الدنیا والرحیم فی الآخرہ. یہ ایک عام قول ہے کہ علماء نے رحمان اور رحیم کے فرق کو رحمت کی کیفیت اور کمیت کی کمی بیشی کی مختلف صورتوں سے واضح کیا ہے. یعنی کہ رحمان فی الدنیا, رحیم فی الآخرہ. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمان ہے, جو مسلمانوں کو بھی دے رہا ہے, کافروں کو بھی دے رہا ہے, مشرک پر بھی دے رہا ہے, سب کو ایک جیسی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. ایتھسٹ کو بھی دے رہا ہے, جوز کو بھی دے رہا ہے, پیلسٹینینز کو بھی دے رہا ہے, چوروں کو بھی دے رہا ہے, لائرز کو بھی دے رہا ہے, مطلب ہر قسم کے گندے کام کرنے والوں کو بھی اللہ رحمتیں دے رہا ہے. مگر رحیم فی الآخرہ, اللہ کی رحمت صرف اور صرف مومنوں کے لیے ہوگی آخرت میں. اس کے علاوہ رحیم کا آپ لکھ لیں کہ اٹس ناٹ ویری ایکسٹریم, اس میں مستقل دوام پایا جاتا, یعنی رحیم میں اللہ کی رحمت کا دوام ہے, اور یہ دریا کی طرح مستقل رواں دواں ہے. رحمان جو ہے وہ سمندر کی طرح ٹھاٹے مارتا ہوا ہے, right? اور رحیم مستقل رواں دواں, رحمت کا دوام, کانسٹنٹ کہہ لیں آپ, پرماننٹ کہہ لیں, always merciful, endlessly merciful. اور پھر رحیم فی الآخرہ, مومنوں کے لیے. تو کیوں یہ دونوں ساتھ آئے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم رحمانیت مانگتے ہیں یا رحیمیت مانگتے ہیں؟ ہم دونوں مانگتے ہیں, بیکاز ہمیں چاہیے کہ اللہ کی رحمتیں ابھی بھی ہوں, بہت ایکسٹریم بھی ہوں, ہمیں اللہ دنیا میں بھی دے, اور آخرت میں تو ہمیں چاہیے ہی چاہیے. اس لیے ہم کہتے ہیں نا حسنۃ فی الدنیا وفی الآخرہ, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ, ہمیں دونوں کے لیے چاہیے. تو الحمدللہ ہمارا رب پہلا صفاتی نام ہو گیا, رحمان دوسرا, تیسرا رحیم. اب چوتھا ہم کرتے ہیں مالک یوم الدین. تو مالک ایک چوتھا صفاتی نام, اللہ اپنا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں, سبحان اللہ. اور ہم
डीप इनसाइट इसका अगर मीनिंग लेकर देखें तो इंशाल्लाह अब हम लोग को कभी ये नाम भूलेंगे नहीं। अच्छा, मालिक वर्ड कभी कभी यूज हुआ है और कभी कभी मलिक और कभी कभी मुल्क। मुल्क तो कहते हैं किंगडम को, ठीक है, बादशाही, मुल्क, सूरा मुल्क। मालिक कहते हैं ओनर को, और मलिक कहते हैं किंग को। मालिक का उर्दू मालिक, मलिक का मतलब बादशाह। मालिक जो होता है ना वो बहुत इंटेंसिफाइड फॉर्म होता है, और सिर्फ बादशाहत पे नहीं होता, ओनरशिप भी होती है। यानी अगर आप देखें कि कोई बादशाह है, जैसे सऊदी अरब का बादशाह है, वो हर चीज को ओन तो नहीं करता, वो सिर्फ बादशाह है। मगर जब मालिक यूज होता है तो फिर हम कहते हैं कि वो हर चीज को ओन करता है। जैसा ये नाम लोगों के लिए भी रखे जा सकते हैं, ठीक है। जिस तरह रहीम भी लोगों के लिए, हुजूर हम को भी रहीम कहते थे, मगर रहमान सिर्फ अल्लाह के लिए होता है। अब अब्दुर रहमान यूज कर सकते हैं, मगर रहमान सिर्फ अल्लाह के लिए होता है। इसी तरह इमाम मालिक आपने सुना होगा, नाम होता है। अम, अब मालिक और मिल्क में मैं आपको बता रही थी क्या फर्क है, कि मालिक और मलिक में, मलिक जो होता है वो किंग होता है। अल्लाह कहते हैं कि मैं किंग नहीं, मैं ओनर हूंगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मालिक हैं अपनी चीजों के, तो आप कहेंगे जी घर मेरा है, गाड़ी मेरी है, ये सारे कपड़े मेरे हैं, ये जूते मेरे हैं, ये सब क्लॉजेट्स मेरी हैं। मगर अल्लाह की है ये सारी। हम किसी चीज पे ओनरशिप नहीं जमा सकते कि ये हमारी है। हमें तो अपनी बॉडी पर भी इख्तियार नहीं है, हमें अपनी एक उंगली पर भी इख्तियार नहीं है, एक आंख पर भी इख्तियार नहीं है। लोगों को इतना गरूर होता है अपनी खूबसूरती पे, अपने पैसे पे, अपने माल पे, अपनी दौलत पे, अपनी पर्सनैलिटी पे। अगर अल्लाह चाहे तो एक सेकंड में अल्लाह मफलूज कर सकता है हमारी। ओनरशिप अल्लाह की है। और अल्लाह कहते हैं मैं उस दिन का भी मालिक हूंगा, जिस दिन, दीन के दिन का। ये दीन क्या है? सजा और जजा लिखा जाता है इसको। दीन के बहुत सारे मतलब होते हैं। अल्लाह ताला की मुकम्मल हाकमियत को भी दीन कहते हैं। अल्लाह ताला इंसान की मुकम्मल अबूदियत को भी दीन कहते हैं। कहीं कहीं फ़अब्दुल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन, राइट, कि मुकम्मल आप अब्द बन जाए, स्लेव बन जाए अल्लाह के। कानून को भी, सजा और जजा को, जो कानून सजा और जजा है उसको भी दीन कहते हैं। सजा और जजा को नाफिज करने की कुव्वत को भी दीन कहते हैं। मगर अगर आप लिटरल मीनिंग देखें दीन के, लिटरल मीनिंग के उसमें क्या आया है डिक्शनरी में, तो इसका मतलब होता है लोन। दैन भी कहते हैं, दैन, आयत दैन सबसे बड़ी आयतें हैं। लेने देने, लेन देन इसी को कहते हैं। द एक्यूरेट प्रिसाइज लोन दैट्स ओन्ड एट अ पर्टिकुलर डेट, इसको भी दीन कहते हैं। अब उस दिन हम क्या लेन देन करेंगे? सुभान अल्लाह। अल्लाह को हम अपने डीड्स दिखाएंगे, और अल्लाह हमें कॉम्पनसेशन देगा, पेमेंट देगा, अल्लाह हमें पनिशमेंट देगा, अल्लाह हमें रिवॉर्ड देगा, अच्छा बुरा, अल्लाह, ये हमारा लेन देन हो रहा होगा सजा और जजा का। और कहते हैं कि बस इसलिए दुआएं करनी चाहिए कि अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, कि अल्लाह ताला मेरा हिसाब बहुत आसान कर दे, क्योंकि अगर हम फंस गए, अगर हिसाब किताब में फंस गए तो हम फंस जाएंगे। तो अल्लाह ताला बस हमें लाइटनिंग स्पीड से इंशाअल्लाह गुजार दे, और हमारा उस दिन का जजा और सजा का दिन का, जिसके दिन अल्लाह कहते हैं कि ला यमलिकून मिन्हु खिताबा, उस दिन किसी को मिल्क नहीं होगी, किसी को कुदरत नहीं होगी कि वो कुछ भी बोल सके। हमारे आज़ा बोलेंगे, मगर वो भी अल्लाह के इज़्न के साथ। उस दिन सबको चुप लग जाएगी, क्योंकि उस दिन का मालिक, उस दिन का मालिक अल्लाह है। जजा और सजा के दिन का मालिक अल्लाह है। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, और अब हम आते हैं अपनी डिक्लेरेशन देने के लिए कि या अल्लाह, तेरा इंट्रोडक्शन बहुत अजीम है, तेरे तमाम नामों के साथ तेरा शुक्र है, तेरी हमद है, तेरी सना है। फिर हम डिक्लेयर करते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब हम डायरेक्टली अल्लाह से मुखातिब हो गए। पहले तो हमने कहा ना अल्लाह के लिए है तमाम तारीफें, रहमान है जो, रहीम है जो, मालिक है। अब हम डायरेक्ट अल्लाह से कलाम कर रहे हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये नहीं है कि नअबुदुका व नस्तईनुका,
अगर होता ना नाबुदू का, जो कि नॉर्मल लैंग्वेज है, कि हम इबादत करते हैं तेरी और हम मदद मांगते हैं। जब ईया का आ जाता है शुरू में, तो इसका मतलब होता है हम सिर्फ और सिर्फ तेरी, इस पे हसर पाया जाता है, हा सौदरा, यानी कि सिर्फ तेरी ही तेरी आ जाता है। नाबुदू में आइन बा दाल है, रूट लेटर्स, और नस्ताइन में आइन वाव नून है। पहले हम नाबुदू को देखते हैं। नाबुदू का मतलब इबादत नहीं होता। लिटरल मीनिंग डिक्शनरी में नाबुदू के हैं स्लेव, गुलाम, हमा, वक्त, 24 घंटे गुलामी करने वाला। कभी गुलामों की कोई फिल्म या वीडियो देखी आपने? उमर सीरीज अगर देखी हो, उस पे आपने देखा हजरत बिलाल और हबशी और किस तरह वो गुलामों के साथ रवैये रखते हैं मालिक। उनकी कोई अपनी से नहीं होती। मालिक कहता है उठो तो वो उठेंगे, मालिक कहता है सो तो वो सोएंगे, मालिक कहता है गधे की तरह काम करो तो वो काम करेंगे। तो अल्लाह कहता है कि हम भी इसी तरह डिक्लेयर करें कि हम 24 घंटे तेरी इबादत करते हैं और किसी की इबादत नहीं करते। तभी ईया का पहले आया। एक सीरीज आई थी 19 आई थिंक 77 में, रूट्स के नाम से, कुंता कीनते। बहुत जबरदस्त सीरीज थी, हमारे अब्बू में दिखाया करते थे वो। किस तरह ब्लैक स्लेव्स के साथ क्या क्या होता था। ग्वांटानामो बे डिटेंशन सेल्स की अगर आप वीडियोस या उसके बारे में पढ़ें, सुबहान अल्लाह, या आफिया सिद्दीकी जो है उनके बारे में अगर आप देखें, किस तरह उनको स्लेव्स की तरह रखा जा रहा है और क्या क्या उनके साथ वाकयात होते हैं। और फिर हम अपनी डिक्लेरेशन पे गौर करें कि हम 5 वक्त अल्लाह को हर रकत में कहते हैं हम तेरी इबादत करते हैं, यानी कि हम इबादत का मतलब नहीं पता ना हमें, हम तेरी स्लेवरी करते हैं। क्या वाकई हम इबादत करते हैं अल्लाह के? क्या आपने कभी अपने आप से पूछा कि आ, हम अल्लाह की इबादत करते हैं सिर्फ, या हम कभी अपने नफ्स की भी इबादत करते हैं? चलो हम स्टैचूज की इबादत नहीं करते, ठीक है, हम जीसस की इबादत नहीं करते, मगर हम अपने नफ्स की इबादत तो बहुत अच्छी तरह करते हैं। जब हम तशहुद पढ़ते हैं तो हम पूरी इकरार करते हैं इबादत की। कैसे? अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, यानी हमारी तमाम कल्बी, तमाम बदनी, तमाम माली इबादत अल्लाह के लिए। क्या ऐसा है? क्या मतलब अत्तहिय्यात? ये तहियतुस सलाम या तहियतुल मस्जिद, सलाम को कहते हैं ना, दिल से सलाम, या कौल करके, या कौली इबादतें भी कहा जाता है। जबान से सलाम करते हैं ना, तो हम कहते हैं सारी जबानी इबादत है। फिर अस्सलावात, नमाजें किससे पढ़ते हैं? बदन से, तो सारी बदनी इबादत है। फिर हम कहते हैं वो तय्यिबात, तय्यब पाक माल को कहते हैं, यानी हम जो माल देते हैं बिल्कुल पाक होता है, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं होती। वो सारी की सारी हम तेरे लिए करते हैं अल्लाह। इतना इकरार हम तशहुद में करते हैं, 5 times a day, so many times in a रका, कि हम तेरी इबादत करते हैं। क्या वाकई आपने कभी दिल से सोचा है सूरह फातिहा पढ़ते हुए कि हम वाकई अपने नफ्स की इबादत नहीं करते? सुबह फजर का टाइम आए तो हम एकदम उठ जाते हैं, हम अपने बिल्कुल शैतान की नहीं मानते, अपने नफ्स की नहीं मानते, थोड़ा और सो जाओ, छोड़ो, गर्म बिस्तर है, इतनी सर्दी है। क्या हम वाकई ऐसे स्लेव हैं? मगर अल्लाह ऐसा मास्टर नहीं है माशाल्लाह। अल्लाह हमें कभी भी मास्टर्स की तरह आका और आका और गुलाम का जो रिश्ता होता है ना, वो हमारे और अल्लाह का रिश्ता नहीं है। अल्लाह हमें ढील देता जा रहा है, देता जा रहा है। तो अब्द का मतलब आइंदा इबादत से मत करना, अब्द का मतलब दिमाग में लाना है कि क्या मैं वाकई अल्लाह की इतनी अबूदियत करती हूँ कि जो अल्लाह कहता है मैं मानती हूँ, और मुझे किसी की परवाह नहीं होती, मैं अपने नफ्स की नहीं मानती। वो इय्याका नस्तईन, और हम तेरी ही मदद, और हम तुझी से मदद चाहते हैं। इस्त जब आ जाता है ना, तो इसका मतलब वो चाहने का होता है। इस्तगफार, मगफिरत चाहते हैं। इस्तिंसार, मदद चाहते हैं। इस्तिखारा, खैर चाहते हैं। इस्तिशारा, मशवरा चाहते हैं। तो इस का मतलब चाहना होता है। हम सिर्फ तेरी ही मदद चाहते हैं। अब इस्तान में जो आउन है ना, हेल्प, वो होता है कि जिसमें आप स्ट्रगल हो, ऐसी हेल्प जिसमें आप स्ट्रगल करके हेल्प मांगते हो। तो क्या वाकई हम पहले बहुत स्ट्रगल करते हैं और फिर मदद मांगते हैं? इसको समझने के लिए हम इस तरह की एग्जांपल ले सकते हैं कि आपकी आपका कोई चीज खराब हो गई, ठीक है, आपका कोई फ्रिज खराब हो गया, और आपने बगैर उसको हाथ लगाया आपने मदद तलब करना शुरू कर दी सबकी।
और किसी ने आपकी हेल्प कर दी, तो यू हैवंट स्ट्रगल्ड, किसी ने आपके आके फिक्स कर दिया और आप बैठे हुए हैं। वर्सेस ये कि आपका फ्रिज खराब हो गया और आपने बहुत मेहनत की, आपने यूट्यूब की वीडियोस देखी और आपने बहुत ज्यादा कोशिश की और उससे नहीं ठीक हुआ, फिर आपने मदद मांगी और फिर कोई आके मदद कर गया। तो इस्ताना का मतलब है कि हम ये क्लेम करें कि हम हर चीज कर चुके हैं या अल्लाह, हम हर हर कोशिश कर चुके हैं, अब तेरी मदद है, अब तेरी ही मदद आएगी। ये नहीं कि हम सारा साल बैठे हुए हैं, ना नमाज पढ़ी, ना नमाज में हमने कुछ समझने की कोशिश की, ना कुरान खोला, और जी रमजान की ताक रातों में मदद मांग रहे हैं, अल्लाह मदद कर दे, अल्लाह मुझे ये कर दे, अल्लाह मेरी ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, और कुछ किया नहीं हमने अल्लाह को खुश करने के लिए। तो ऐसा नहीं होता इसमें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन आखिरी चीज है, उस पर फिर मैं खत्म करूंगी इंशाल्लाह, कि एकदम से सीगा चेंज हुआ, तो ये हमारी डिक्लेरेशन एज अ फुल कम्युनिटी भी है। नमाज जब हम पढ़ते हैं ना बाजमात, तो इय्याका नअबुदु ये नहीं है कि इय्याका अअबुदु, कि मैं मदद इबादत करता हूँ, और अस्तईन कि मैं मदद मांगता हूँ, ये आ होता तो मैं होता, ना है इसका मतलब है हम। जिस तरह अस्तगफिरुल्लाह, मैं इस्तगफार तलब करता हूँ, नस्तगफिरुल्लाह, हम सब इस्तगफार तलब करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम लोग जो डिक्लेरेशन है अपनी स्लेवरी की अल्लाह के साथ, यही वो टाइम है जब हम वाकई फ्री। हमें कहते हैं ना कि मुसलमान तो कितने गुलामों की तरह रहते हैं, और दे नॉट फ्री, बेचारी हिजाब लेती हैं, दे नॉट फ्री। मैं कहती हूँ जब हमने डिक्लेयर कर दिया अपनी स्लेवरी, यानी कि हम वाकई स्लेव्स हैं तेरे, दैट इज द ओनली टाइम वी आर फ्री। सुभान अल्लाह, मुस्लिम्स आर फ्री। व्हाई? हाउ दे आर फ्री? जो असल में समझते हैं कि वो फ्री हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम लिबरेशन, फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग, फ्रीडम ऑफ क्लोथ्स, फ्रीडम ऑफ हया, they are actually enslaved to their body. They are actually ghulam of their temptations. They are ghulam entertainment. They are ghulam of their culture. They are ghulam of the fashion. They are ghulam of the pressure, peer pressure. They are ghulam of their friends. कि वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा. They are here to impress others. A moment is there to impress Allah subhanahu wa ta'ala. You should not care about others if you are a slave of Allah subhanahu wa ta'ala. हम independent, alhamdulillah, independent of peer pressure, independent of cultures, independent of opinions, independent from money. वो बेचारे गुलाम, हलाल हराम आ रहा है, बस आना है क्योंकि इतना peer pressure है. तो alhamdulillah, if you are a slave of Allah subhanahu wa ta'ala, you are free. Subhanallah. तो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह, और हम लोग छठी आयत से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.